आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं परिचय और सारांश, दोनों देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ है लेखक का पूरा नाम क्या है, तो मलयज है। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलयज है, जिनका जन्म कब हुआ था 1935 में और मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। यानी इनका जन्म हुआ था 1935 में और मृत्यु कब हुआ था जन्म हुआ था 1935 में और मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1982 को। चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महुई में हुआ था, जो आजमगढ़ जिला पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है। यानी महू गांव में, आजमगढ़ जिला में और उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए, इनका मूल नाम था, ऐसे तो इनको मलयज के नाम से जानते थे, लेकिन इनका मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। यानी मलयज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अब आगे देखते हैं। और दिया है इनके माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। यानी माता का नाम क्या था, प्रभावती, और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। यह जो पढ़ाई किए थे वह एमए किए थे किस विषय में, अंग्रेजी में। और कहाँ से किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश से पड़ता है। आगे यानी वह पढ़ाई कहाँ से किए, इलाहाबाद से। एमए में, एमए कौन विषय में किए थे, इंग्लिश में किए थे। किस विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और किस राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से। चलिए, इनके पास कुछ विशेष पढ़ते हैं। कहता है यह छात्र जीवन में इन जब यह पढ़ते थे उसी समय इनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग कहने का मतलब टीबी हो गया था, है ना, जिससे शेष जीवन दुर्लभ स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं पर सहारे जीते रहे, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य जो था वो क्या था, अस्वस्थता था, और जिसके कारण इनको दवाई के सहारे जीना पड़ा। और ऑपरेशन में से एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा था। यानी जब इनको ऑपरेशन हुआ तो एक फेफड़ा काट के क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। चलिए, तो इनके बारे में इतना समझ गए। अब जानते हैं इनकी कुछ कृतियाँ हैं। चलिए, इनकी कृति क्या है, जो कविता कही है पहले, तो अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ, यानी अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ, और जख्म के धूल, यह क्या है, कविता है। इसी तरह एक आलोचना है, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एक आलाप, यह क्या है, आलोचना है। और उसी तरह एक दिया है सर्जनात्मक, क्या दिया है, सर्जनात्मक, यह हुआ यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह क्या है, सर्जनात्मक गद्य है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब थोड़ा पाठ का परिचय समझ लेते हैं। तो कहता है पाठ का परिचय हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना, जिसके लेखक कौन है, मलयज नामक व्यक्ति द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलयज, जो क्या किए हैं, यह एक पत्रिका है। यह क्या है, पत्रिका है। यह एक मलयज जो थे, यानी जो इसके लेखक रहे, वह आत्मविश्वासी और आत्म जागरूक व्यक्ति थे। वह कैसा व्यक्ति थे, मलयज, आत्मविश्वासी और आत्म जागरूक क्या थे, व्यक्ति थे। कौन, मलयज, जिनका पूरा नाम क्या था, भरत श्रीवास्तव था। चलिए, यह डायरी लिखने का काम करते थे। क्या लिखते थे, डायरी लिखने का काम करते थे। यह डायरी 15 जनवरी 1951 को एक मात्र 16 वर्ष की आयु में शुरू हुआ था। यानी यह डायरी लिखने का शुरुआत कब किए थे, 15 जनवरी 1951 को, जब उस समय यह कितने वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे। चलिए, कहता है जर्नलिंग प्रक्रिया 9 अप्रैल, यानी जर्नलिंग जो प्रक्रिया वह 9 अप्रैल 1982 तक जारी रहा। या कब तक जारी रहा, यानी उनका 1982 में इनका मृत्यु हो गया, तब तक यह क्या था, जारी था। यानी जिस दिन मलयज जी का क्या हो गया, निधन हो गया। अब कहता है वह अपने जीवन में 47 वर्षों में से 32 वर्षों में कुल मिलाकर एक डायरी लिखे। यानी 47 वर्ष तक जीवित थे, लेकिन वह डायरी कितने लिखे, 32 वर्षों में क्या लिखे थे, 32 वर्षों तक डायरी लिखने का काम किए थे। कौन, यानी जीवित रहे 47 वर्ष और डायरी लिखने का काम 32 वर्ष तक किए थे। वे पन्नों के कवि थे, एक तरह से कह सकते, वो पन्ने के क्या थे, कवि थे। कौन, मलयज। कौन कवि थे, मलयज। अब कहता है यह अशांत काल और उनके निजी जीवन के तनाव और संताप से गहरा संबंध प्रदान करना। यानी उनका जो यह जो डायरी है उनके निजी जीवन से बताया गया है कि
कि वह कितने दुख और तकलीफ को क्या किए, झेले। अब कहता है मलयज ने डायरी प्रविष्टि और तिथियों में विभिन्न स्थानों का सटीक चित्रण किया। यानी वह जो डायरी लिखने का काम किए थे, कहाँ कहाँ पे डायरी लिखे, उसके स्थान को अच्छा से क्या किया, चित्रण किया। कौन, मलयज। और वहाँ पे जो घटना घटा, जो वहाँ पे क्या हुआ था, घटना घटा, उसके बारे में वह तारीख भी अपडेट किए हैं और उसका जगह का नाम भी लिखे हैं। कहता है यह पाठ लेखक के 1500 पृष्ठों से अधिक है। यानी यह जो पृष्ठों से जो लिखा गया है वह कितने हैं, 1500 पृष्ठों से भी अधिक है। जो फैली डायरी के एक संक्षिप्त झलक, यानी जो लिखा गया डायरी है इसका एक छोटा सा रूप है। संक्षिप्त मतलब कह सकते हैं छोटा सा रूप। चलिए, तो पहली बात आता है रानीखेत। तो रानीखेत का बात कब है, 14 जुलाई 1956 का बात है। यह बात कब है, 14 जुलाई 1956 का। सुबह से क्या कट रहा था, पेड़ कट रहा था। सुबह से क्या हो रहा था, पेड़ कट रहा था। किसके लिए, सैनिक के लिए। पूरे मौसम और आगे की सर्दियों के लिए ईंधन के रूप में किया था। यानी पूरे जो पेड़ जो लगाया गया था वो काटा जा रहा था। क्यों, तो इसके लिए ताकि जो सैनिक रुके हैं उसको पूरा मौसम खाना बनाने के लिए और सर्दियों में ईंधन के रूप में इसका क्या कर रहा था, उपयोग कर रहा था। वहाँ का जो मौसम था बेहद ठंडा हो गया था। वहाँ का मौसम क्या था, ठंडा हो गया था। बूंदा बूंदी हवाएं, एक कलाकार के जीवन में यह जरूरी है कि उसके अंदर आग हो और वह क्या हो, मस्त हो। उन्हें कहने का मतलब है व्यक्तियों के अंदर क्या हो, आग हो, लेकिन वह आग को इतना शांत रखे ताकि वह क्या रहे, अपने जीवन में मस्त रहे। इसी के लिए यह बात है रानीखेत का, जो 14 जुलाई 1956 का बात था। अब आता है 18 जून 1957 का बात आ रहा है। चलिए, इसमें कहता है खेत की मेर पर एक कौवे को देखकर कवि लिखता है। यानी खेत की आरी जो देखते हो, मेर करने का मतलब आरी, वहाँ पे कौवे को देखकर कवि क्या करते हैं, लिखते हैं। कहते हैं युगों की फसल तैयार है। यानी जो फसल है वह क्या है, युगों का तैयार है और वह आपके कदम की मधुर छटा पीली हो गई है। यानी जो फसल है पक करके तैयार हो चुका है और फसल जब पक जाता है तो वह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। एक स्वादिष्ट उम्मीद भरा पल है जिसे अनुभव के साथ आने वाले प्रभाव को दूर किया सकता है। कहने का मतलब है जो हम लोग का जीवन है, अब वह यानी लेखक का जो जीवन था वह क्या था, फसल पक करके तैयार हो गया था, जो पीला था लेकिन स्वादिष्ट था और वह कड़वाहट को दूर कर दिया था अपने जीवन से। कौन, मलयज। अगला है 4 जुलाई 1962 को, जो जगह है क्या, कौसानी। अगला कहता है, वह कहे कि अभी तक मुझे कोई पत्र नहीं मिला है। कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई है। वो क्या कहते हैं, हमें कोई पत्र नहीं मिला और ना हमारी तबीयत क्या हो चुकी है, खराब। और दोपहर के समय संभावना है कि कोई पत्र आ जाएगा। वो कहते हैं अभी तक तो हमको कोई पत्र मिला नहीं, लेकिन मेरा तबीयत क्या हो गया, खराब, और हमें लगता है कि ऐसा दोपहर तक क्या आ जाएगा, पत्र आ जाएगा। लेकिन दोपहर बीत जाती है और वह कुछ नहीं होता और यह मन में एक हलचल की तरह होती है। यानी दोपहर का समय भी बीत जाता है लेकिन उनको कोई पत्र नहीं मिलता, जिसके कारण उनके मन में अनेक प्रकार की बेचैनी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है दिल्ली जब आ गए वहाँ से 30 अगस्त 1976 की। कहता है सेब बेचने वाली महिला की बाहों में उतनी ताकत नहीं थी। यानी एक महिला क्या बच रही थी, सेब, जिसके बाहों में उतनी ताकत नहीं थी कि वह कुल्हाड़ी से सेब का टुकड़ा काट कर ग्राहक को देख सके। यानी वह महिला को जब देखते हैं तो महिला के पास इतना ताकत नहीं होता है बाहों में कि वह सेब को क्या करे, कुल्हाड़ी से टुकड़ा करके ग्राहक को बांट सके। उन्होंने इससे पहले भी कुछ बाजार में आजमाया था। यानी कुछ बाजार में क्या किया था, आजमाया था। जिसके बाद उनका चाकू मेरे हाथों में रखा गया और मुझे कहा कि आप इसे स्वयं आजमाएं और स्वादिष्ट, ये सेब स्वादिष्ट है। कहने का मतलब वो महिला जब नहीं कटा तो वह महिला क्या किया, चाकू उनके हाथों में दे दिया, सेब दे दिया और कहा कि आप इसे क्या कीजिए, स्वयं आजमाइए, ताकि सेब क्या है और सेब मेरा स्वादिष्ट है। वे मधुर थे, सेब क्या थे, मधुर थे। उनके रंग और गंध को देखकर उनकी किस्मों को जानता था। यानी जो सेब थे वह क्या थे, बहुत स्वादिष्ट थे और स्वादिष्ट होने के साथ उनका रंग और गंध दोनों को देख करके वह क्या थे, जानते थे। कौन, मलयज। अब बात आती है 9 दिसंबर 1978 की। बात कब की आ रही है, 9 दिसंबर 1978 की। कहता है मैं जो शब्द लिखता हूँ वो मेरी अपनी रचना नहीं है। वह कहते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ वह मेरी रचना नहीं है। यहाँ तक कि एक पेज भी मेरे
द्वारा भेजे गए संदेश में सृजन के बीज शामिल होते हैं। कहता है कि मैं जो लिख रहा हूँ यह मेरी रचना नहीं है, और जो एक पेज भी है वह मेरे द्वारा भेजे गए एक संदेश का क्या है, बीज के समान है। किसके समान है? बीज के। बीज मतलब एकदम छोटा सा बीज बोया जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं? तो यह बात है 9 दिसंबर 1978 की, और मलयज कह रहे हैं। अब आगे आता है 25 जुलाई 1980 की। कहता है मुझे यकीन नहीं है कि कब तक, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अनुभव की है वह डर है। वह कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि यह कब तक है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है वह क्या है? महत्वपूर्ण सबसे डर है। यह अंदर से एक डरा हुआ इंसान है, यानी वो अंदर से क्या थे? डरे हुए एक इंसान की तरह थे। डर कई प्रकार का हो सकता है। डर जो था अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे में डर में देखिएगा, डर करने का मतलब टीचर का डर, परिवार का डर, समाज का डर, अनेक प्रकार के डर हो सकते हैं। ठीक उसी उनको बीमार होने का डर, जब परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तब मुझे चिंता होती है कि किसी भयानक बीमारी से पीड़ित हो सकता है। एक तरह उनको क्षय रोग हो गया था जिसके कारण उन्हें परेशान थे, लेकिन जब भी कोई उनके परिवार में कोई बीमार होता था तो उनको डर था कि कोई ऐसा भयानक बीमारी न हो जाए। तब मैं क्या करूं? जब लगता है कि अगर ऐसा भयानक बीमारी हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसे किस अस्पताल में रेफर करूं, इलाज की व्यवस्था करूं? मैंने इस डर के कारण अनगिनत घंटे तनाव में बिताए हैं, बलूत के फल की तरह कांपते हुए। बलूत का फल जो है हमेशा कांपते रहा, ठीक उसी प्रकार उनका जीवन कांपते हुए क्या हुआ? बीत गया है। किनका जीवन? मलयज का जीवन। कहता है अपने होठों पर फुसफुसाते हुए, प्रार्थना करते हुए, सुनिश्चित करने की उम्मीद में। वो कहते हैं कि मैं, जब देखिएगा जब हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं तो भगवान के लिए अपने मन में प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह उम्मीद में है ना कि यह तनाव, यह क्षण क्या हो जाए? दूर हो जाए। यह टेंस कहते हैं कि हमें जो तनाव है, जो परेशानी है, यह क्या हो जाए? दूर हो जाए। और मन इतना नाजुक होता है कि डर उसमें बहुत जल्द प्रवेश करता है। यानी हमारा जो मन है, मन में जल्द ही हम लोग को अंदर क्या आ जाती है? डर आ जाती है। तो चलिए, तो आज हम लोग इतना सीख लिए। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट सारांश हो गया और आपका हो गया लेखक का परिचय, यह पूरी तरह पर ख़त्म हो चुका है। आप इसको एक एक करके पीछे से स्क्रीनशॉट ले करके लिख भी सकते हैं, या इसको एक बार फिर से रिवीजन भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब बता दिया गया है, इसमें आपका परिचय, सारांश और वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी इसी के अंतर्गत आ गया। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।